में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रबा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम बड़ी बेचैनियों के दरमियान आप हजरात समात करते आ रहे हैं। मैं आप तमामी हजरात के बैठने को भी देख रहा हूँ और सुनने के माहौल को भी देख रहा हूँ। अभी आप तमामी हजरात ने मुझसे कबल शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला से बेहतरीन नातो मनक़बत को समात किया। अब मेरे बाद शायद शायर इस्लाम राशिद रजा मरकजी को आपको समात करना है। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर आपके सामने नहीं करूंगा। आज हकीकत तो ये है कि मेरा आने का इरादा नहीं था इस प्रोग्राम में। उसकी वजह ये थी कि आज मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, कल से ठीक नहीं है। ये शान मोहम्मद भाई जानते हैं। कल के प्रोग्राम भी मैंने कैंसिल की और आज भी नहीं आने का इरादा था, लेकिन वजह पड़ गई बीच में मुफ्ती हनीफुल कादरी साहिब किबला खतीब अहले सुन्नत की दावत मोहब्बत थी। उसकी जंजीरों की कैद में मैं गिरफ्तार होकर आपके सामने आ गया। बस दुआ है गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से परवरदिगार उसको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। अब एक इंसान आया है तो थोड़ी सी देर आप उसको सुन लें, क्योंकि जहन तो मुंतशिर है आज। लेकिन एक कमेटी वाले होते हैं, तीन लोग होते हैं ना, जैसे एक नाजिम होता है और एक माइक होता है और एक मजमा होता है, और मजमे में भी खास कमेटी वाले होते हैं, है ना, जो चाहें जलसे को जिधर चाहें उधर मोड़ के ले जाएं। ठीक है। अब दो तीन भाई तो यहाँ बैठे हैं और चार पांच बिल्ला लगाए बाहर खड़े हैं। तो अब सोचें आप, जब कमेटी वाले ही ऐसा करेंगे, कितनी मेहनत से पैसा जमा किया जाता है, दरवाजे दरवाजे भीख की तरह मांगा जाता है। लोग कहते हैं आज नहीं कल ले लेना, कुछ कहते हैं इनका धंधा बन गया है इसी काम का, कोई कुछ तरह तरह की बातें करते हैं। तब कहीं जाके पैसे इकट्ठे हो पाते हैं, तब कहीं इतना बड़ा जलसा जो है वो वजूद में आता है। और चंद मिनट नहीं लगते जलसा बर्बाद होने में, चंद मिनट। क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो जलसा सुनने आते हैं और कुछ हैं जो जलसा देखने आते हैं। जो सुनने आते हैं, मजे लेने आते हैं, सुनने वाले तो रुकते हैं, मजा लेने वाले तो बस दूर चले जाते हैं। एक मौलाना साहब बहुत देर से कह रहे थे कि भाई स्टेज पे चाय ले आओ, लेकिन नहीं आई। और वहां पर देखें तो खड़े होके दौर चल रहा है साहब, खड़े होके। पहली बात तो खड़े होके पीना ही जायज नहीं है ना, और ऊपर से चल रहा है दौर। ये चाय का दौर, ये जलसा है। जलसा बड़ी मेहनत से कमाया, मेहनत से पैसा जमा करके जो है जलसा किया जाता है, और थोड़ी सी एक जरा सी सोच ने जो है वो आदमी का जलसा खराब कर दिया। चाय है ना, एक चाय वाले से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। तो आप खुद सोच सकते हो ये चाय क्या है यार। मैं आगे बढ़ूं, बहुत अच्छे अशार आपने सुन लिए शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब से। मैं पढ़ूं, सुनेंगे। ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौ से पाक, ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौ से पाक, ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौ से पाक, मुस्तफा के साथ में तशरीफ लाए गौ से पाक, मुस्तफा के साथ में तशरीफ लाए गौ से पाक, ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौ से पाक, मुस्तफा के साथ में तशरीफ लाए गौ से पाक। मैं ये समझूंगा मुझे
समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया, जन्नत का खाना मिल गया। अपने लंगर से अगर मुझे, अपने लंगर से अगर मुझे को खिलाए गौ से पाक। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जनाबे फुरकान मंजरी। वाह भाई वाह। अपने लंगर से अगर मुझे को खिलाए गौ से पाक, मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया। अपने लंगर से अगर मुझे को खिलाए गौ से पाक, क्या ताज्जुब है खुदा कहे दे अगर महशर के दिन। आप गौसे आज़म की मोहब्बत में आए हो, प्रोग्राम गौसे आज़म की मोहब्बत में सजाया है। अब शेर सुन ले। क्या ताज्जुब है खुदा कहे दे अगर महशर के दिन, कह दे खुदा महशर के दिन। जिसको भी चाहे जहन्नम, जिसको भी चाहे जहन्नम से बचाए गौ से पाक। जिसको भी चाहे जहन्नम से बचाए गौ से पाक। मुस्तफा के साथ में तशरीफ लाए गौ से पाक। सब लोगों की तमन्ना शेर में पेश कर रहा हूं समाज पर में, आप भी उसमें शामिल हैं। काश हो जाए किसी दिन आपके दरबार में, काश हो जाए किसी दिन आपके दरबार में। मैं सुनाऊं मन कबत और, मैं सुनाऊं मन कबत और मुस्कुराए गौ से पाक। मैं सुनाऊं मन कबत और मुस्कुराए गौ से पाक। मुस्तफा के साथ में तशरीफ लाए गौ से पाक। ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौ से पाक। अब दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आज़म, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आज़म। डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आज़म। और बाखुदा ऐसी इनायत तो ना देखी ना सुनी, पांव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आज़म। और चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आज़म। रात मैंने एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकुनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब एक मिनट भी आपका ज़ाय नहीं, माफी ज़मीर आपके सामने। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में ईमान वालों से खिताब फरमाया, ऐ ईमान वालों। ईमान वाला कौन है? आमनू में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ हमजा है, दूसरा हर्फ मीम है, तीसरा हर्फ नून है, चौथा हर्फ वाव है। ये चारों हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये हमजा कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। तभी आप जो है वो ईमान वाले होंगे। हज़रात को अब पता चला ईमान वालों से खिताब है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? दूसरी आयत में रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है। अब आप मुझे बताओ, ऐ दुनिया के जिंदा दिल मुसलमानों, अपने सीने पे हाथ रख के बताना,
अपने गिरेबान में झांक करके मुझे बताना, क्या हम वाकई अल्लाह से डर रहे हैं जैसा उससे डरने का हक है? क्या हम वाकई अपने रब से डर रहे हैं? अगर हम अपने रब से डरते होते तो हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती। अगर हम अपने रब से डर रहे होते तो आज हमारे मदरसे वीरान नहीं होते। आज हम अपने रब से डर रहे होते तो आज हमारे लिबास इस्लामी होते। अगर हम अपने रब से डर रहे होते तो हमारे चेहरे जो है वो सुन्नत के मुताबिक होते। सिर्फ हम जुबान से दावा कर रहे हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हम अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। सही माना में जैसा उससे डरने का हक है, हम अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। आप जरा देखो, कोई इंसान हॉस्पिटल में चला जाए या थाने वगैरह में चला जाए या किसी बड़े आदमी के शोरूम के अंदर चला जाए और वो गुटखा खा के चला जाए या पान खा के चला जाए और उसे थूकने की हाजत पेश आए और सामने कैमरा लगा हुआ हो, मुझे बताओ क्या वो इंसान वहां पर थूकेगा? कैमरे पे नजर पड़ जाए तो वो थूकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मेरे जैसा इंसान अंदर बैठ के मुझे देख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर थूकूंगा तो मेरे ऊपर जो है वो जुर्माना पड़ जाएगा, हो सकता है कि मुझे बदनामी का सामना करना पड़ जाए। ये एक इंसान है जो इंसान से इतना डरता है। आप कभी सोचते हो जिंदगी हमारी किस हाल में गुजर रही है? हमारी जिंदगी के शब रोज किस हाल में गुजर रहे हैं? आज मोबाइल की स्क्रीन पे जिंदगी बर्बाद करने वालों, आज नौजवानों की जिंदगी देखो, किसी की फेसबुक पे जिंदगी गुजर रही है, कोई व्हाट्सएप चला के जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई यूट्यूब पे गंदी तस्वीरें देख के जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें अपलोड करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। क्या समझते हो, क्या ये हाथ गवाही नहीं देंगे कयामत के दिन? अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कयामत में मुंह पे मोहर लगा देगा। ये हाथ गवाही देंगे, ये पैर गवाही देंगे। ये किस किस से गलत चैटिंग की है, ये हाथ गवाही देंगे। किस जगह गलत मजलिसों में गए हो, ये पैर गवाही देंगे। कुरान में रब फरमा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला से डरो जैसा उससे डरने का हक है। लेकिन सही माना में हम अपने रब से नहीं डर रहे हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब ये दुनिया छोड़ के हमें यहाँ से जाना पड़ जाए। अभी चंद सालों पहले तुमने नहीं देखा कोरोना काल में जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी में निकल गए। एक एक घर में 3-3 जनाजे पड़े हुए थे। बाप का जनाजा एक तरफ रखा है, बराबर में लड़कों के जनाजे रखे हुए हैं। इन अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं की। दुनिया में रहना कितने दिन है? चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हो? मैं मानता हूं कि तुम लिहाफ के अंदर मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देखोगे, तुम्हारा बाप नहीं देखेगा, तुम्हारा भाई नहीं देखेगा। क्या एक बार मुझे ये भी बता दो, क्या तुम्हारा खुदा नहीं देख रहा है? क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? क्या मेरा रब तुमको नहीं देख रहा है? क्या माबूद हकीकी तुमको नहीं देख रहा है? जिस रब ने तुमको पैदा किया है, क्या वो रब भी तुमको नहीं देख रहा है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम इंसान की शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। शहरक किसे कहते हैं? ये गर्दन के अंदर एक नस होती है, जिसको दबा दिया जाए तो इंसान मर जाएगा। अल्लाह फरमाता है, मैं उस शहरक से भी ज्यादा इंसान के करीब हूँ। बताओ, जो रब हर जगह मौजूद है, जो रब इंसान की शहरक से भी ज्यादा करीब है, एक इंसान के सामने तो तुम डरते हो। अगर गाड़ी का चालान होने लगे यहाँ पर आपके दुरनिया थाने के बराबर में पुलिस बाइक की चेकिंग करने लगे, तुम तनहा घर से नहीं जाते, हेलमेट लेकर के जाओगे, कहीं मेरी गाड़ी का चालान ना कट जाए, कहीं मेरी गाड़ी की वजह से मुझ पे पेनाल्टी ना पड़ जाए, कहीं मुझे पैसे ना देने पड़ जाए। ये एक इंसान है जो इंसान से इतना डर रहा है। कभी सोचा है तुमने अपने रब से हमें कितना डरना चाहिए? उस माबूद हकीकी से हमें कितना डरना चाहिए? आज हमारे पास तो कोई नेकी नहीं है। अरे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदके वसीले से जन्नती बना दिया है, जरा उनकी शान भी कभी देख लिया करो। आज हम हमारी जिंदगी कैसे गुजरती है, और जरा देखो वो उस्मान गनी जिनके बारे में आका ने दुआ की थी, अल्लाह मेरा उस्मान आज के बाद जो भी करे उससे कोई मुआखजा ना हो। गज़वाए तबूक के मौके पे जब अपना माल राहे खुदा में लुटाया तो नबी ने उस्मान गनी के लिए दुआ की थी। ये वो उस्मान गनी है जिनके बारे में बताया जाता है कि उस्मान गनी ने 2 मरतबा जन्नत को
खरीद लिया है। बताओ, जिसके नाम मकान की रजिस्ट्री हो जाए, जिसके नाम प्लाट की रजिस्ट्री हो जाए, वो सीना तान के कहता है ये मकान मेरा है, वो सीना तान के कहता है ये घर मेरा है, वो सीना तान के कहता है ये जगह मेरी है। लेकिन आओ उस्मान गनी की शान देखो, जिनके बारे में आया कि 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया हो। अल्लाह अकबर, वो राह खुदा में माल लुटाने वाले थे। जब बीरे रोमा खरीदा था तब मेरे आका ने उनके लिए दुआ की, जिनके बारे में आका फरमाते हैं कि मेरा उस्मान जन्नती है। अशराए मुबशरा जो 10 सहाबाए किराम हैं, जिनको दुनिया में नबी ने जन्नती होने की बशारत दी, जरा उनकी जिंदगी को देख लो। क्या उनके पास नमाजों की कमी है? क्या उनके पास रोजों की कमी है? क्या उनके पास हज व ज़कात की कमी है? क्या उनके पास सदकात की कमी है? क्या उनके पास नेक अमाल की कमी है? हमारे पास तो कोई नेकी ऐसी नहीं जिस पे सीना तान के कह दे कि इस पे हम बख्शे जाएंगे। नमाजें हमारे पास नहीं, रोजों का सवाब हमारे पास नहीं, ज़कात का सवाब हमारे पास नहीं, हज का सवाब हमारे पास नहीं, नेक अमाल हमारे पास में नहीं है, फिर भी फूले नहीं समा रहे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा? अल्लाह अकबर, उस्मान गनी की जरा शान देखो। जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते कि आंखों से आंसू टपकने लगते और दाढ़ी भीग जाती, जमीन पे आंसू टपकने लगते। कोई रोक देखने वाला कहता, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आपको तो दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली है, आप तो वो हो जिसके लिए नबी ने दुआ की है कि उस्मान से कोई पूछताछ न हो। अल्लाह अकबर, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी ने एक जुमला कहा था, ऐ दुनिया वालों, दिल की तख्ती पे लिख लो, आज कब्रिस्तान में क्रिकेट मैच होता है, कब्रिस्तान के अंदर बैठ के जुआ खेलने वालों, कब्रिस्तान में बैठ करके इधर उधर की बातें करने वालों, कब्रिस्तान में बैठ करके हंसी मजाक और ठट्टे करने वालों, कभी देख लिया करो वहां पर तुमसे ज्यादा हसीन और जमील लेटे हुए हैं, तुमसे ज्यादा मालदार वहां लेटे हुए हैं, जो कहते थे मौलाना कल से नमाज पढ़ने आएंगे, जो कहते थे मौलाना कल से हम आएंगे फजर में, आप हमको देख लेना, लेकिन जी के जी में रह गए, अरमान सारे चल बसे। कभी देख लो कब्रिस्तान में जाकर के कैसे कैसे हसीन लेटे हुए हैं, कैसे कैसे दौलत वाले लेटे हुए हैं, कैसे कैसे पैसे वाले लेटे हुए हैं, जो बिल्डिंगों में फख्र करते थे आज वो मनो मिट्टी के नीचे लेटे हुए हैं। कभी सोच लिया करो ये कब्र क्या है? जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जन्नती बनाया है, वो कब्र को याद करके रो रहे हैं। हमारे पास तो कोई नेकी नहीं, फिर भी हम भूले नहीं समा रहे हैं। अल्लाह अकबर, कभी गौर किया है तुमने ये कब्र क्या है? ये कब्र रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, ऐ मेरे ऊपर अकड़ के चलने वाले, ऐ मेरे ऊपर सीना तान के चलने वाले, ऐ मेरे ऊपर गाड़ियों को दौड़ाने वाले, ऐ मेरे ऊपर अपने सीने को तान करके चलने वाले, इतना याद रख, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं अकेली कोठरी हूँ। जब मेरे अंदर आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना, जब मेरे अंदर आए तो अपने नेक आमाल को साथ में लेकर के आना, जब मेरे अंदर आए तो कीड़े मकोड़ों से हिफाजत का इंतजाम करके आना। अल्लाह अकबर, उस कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो। एक दिन मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, मगरिब और इशा के दरमियान का मामला था, अचानक से लाइट चली गई और जब लाइट गई तो अंधेरा हो गया, तन्हाई थी, अकेलेपन की वजह से मैं डरने लगा, अंधेरा हुआ, मुझे खौफ लाहिक हुआ। मैंने सोचा फुरकान, यहाँ तेरे वालिद भी बैठे हैं, यहाँ तेरी वालिदा भी बैठी है, यहाँ तो भाई भी मौजूद है, आवाज देगा अभी भाई मदद को आ जाएंगे, आवाज देगा अभी वालिद मदद को आ जाएंगे, आवाज देगा अभी तेरे घर वाले तेरे सामने खड़े हो जाएंगे। काली कोठरी को याद कर ले, जहाँ बाप मिट्टी के नीचे बेटे को दफन करके चला आएगा, जहाँ बेटा बाप को मिट्टी के नीचे दफन करके चला आएगा, जहाँ भाई भाई को दफन करके चला आएगा, दोस्त दोस्त को दफन करके चला आएगा, पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आएगा। उस काली कोठरी में कौन है जो हमारे काम आएगा? उस काली कोठरी में कौन है जो हमारी मदद करेगा? ऐ दुनिया के जिंदा दिल मुसलमानों, जहाँ बाप साथ छोड़ देता है, जहाँ भाई साथ छोड़ देते हैं, जहाँ मामू साथ छोड़ देता है, जहाँ खालू साथ छोड़ देता है, जहाँ पर भांजे साथ छोड़ देते हैं, जहाँ पर साले साथ छोड़ देते हैं, जहाँ बहनोई साथ छोड़ देते हैं, अरे जहाँ पर रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, वहाँ कोई और काम नहीं आता है, मदीने वाला मुस्तफा काम आता है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर।
वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी को मेरा इमाम कहता है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, मैं तो कब्र में जो आया हूं, मौत ने मेरे ऊपर ये एहसान कर दिया कि पूरी जिंदगी नबी पे सलाम पढ़ते रहे, पूरी जिंदगी नबी पे दुरूद पढ़ते रहे, नबी का दीदार ना हो सका, मौत ने मेरे ऊपर ये एहसान कर दिया कि जैसे ही मैं कब्र में पहुंचा हूं मुझे मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। याद कर लिया करो उस काली कोठरी को, जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की, जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की, दिखाता है उन्हें रास्ता जो रास्ता भूल बैठे हैं। भूल गए हम, भूल गए, अभी चंद दिन गुजरे कोरोना को गए हुए, भूल गए, हल्का सा झटका दिया मेरे रब ने, हल्का सा झटका, और अभी चंद दिन पहले एक हला चला, हल्का सा जमीन क्या हिली, लोगों को खुदा याद आया। ये कौम है बस ये अपनी मस्ती में, मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, यूट्यूब चलाने से फुर्सत नहीं। अरे मेरे अजीजों, मैं तो एक चीज ये सोच में पड़ गया कि 2.5 घंटे की फिल्म बैठ के देख ले रहा है, 15 मिनट मस्जिद में लग रहे हैं, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा नमाज पढ़ने, नहीं पढ़ेगा नमाज। और सबसे पहला सवाल कयामत में नमाज का होगा, जो सवाल पहले है उसी में 0, क्या होगा आगे? इसी को आला हजरत ने कहा था, उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो करीम मां रहे क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, हाय दूर जाना है रहा दिल थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है, हाय बिगड़ी तो कहाँ आखिर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। आज मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देख करके, आज मोबाइल पे गंदी फिल्में देख करके ये आंखें इस लायक नहीं रही कि वहां नबी का दीदार होना है, वहां गौसे आजम का दीदार होना है, वहां गरीब नवाज के सामने पेश होना है, वहां आला हजरत का दीदार करना है। मेरा इमाम कहता है कल तो दीदार का दिन है और यहाँ, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। अल्लाह अकबर, अपनी आंखों को पाकीज़ा कर लो प्यारे मुसलमानों। ये आंखों की रोशनी बड़ी कीमती रोशनी है, जिसकी आंखों से ये रोशनी छिन गई है, आप उससे पूछो ये आंखें कितनी कीमती है। प्यारे मुसलमानों, पूरी जिंदगी की दौलत देने के लिए तैयार है इंसान की आंखों की रोशनी मिल जाए, लेकिन नहीं तुम्हारे पास आंखों की रोशनी है, कब तक ऐसे जिंदगी गुजारते रहोगे। कुछ पैगाम लेके जाया करो जलसों से, सिर्फ हंसी मजाक के लिए ना आया करो, बल्कि देखो जलसे होते क्यों है। कमेटी वालों ने कितनी मेहनत से इस प्रोग्राम को सजाया होगा, सुबह से लगे होंगे इसको डेकोरेशन में, कब से परेशान होंगे फोन करते करते कि हजरत कहाँ तक आ गए, कहाँ तक आ गए। ये पूछते पूछते कभी सोच लिया करो फिर ये जलसे होते क्यों है। तहजीब की जात बिगड़ जाती है, उसे संवारने के लिए जलसे होते हैं। मस्जिद का शिकम नमाजियों की गिजा से खाली हो जाता है, तो नमाजियों की तादाद में इजाफा करने के लिए जलसे हुआ करते हैं। लोग रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखते तो उनकी फजीलत बता करके रोजे रखने का शौक दिलाने के लिए जलसे हुआ करते हैं। अरे जब लोग मालिक के निसाब होने के बावजूद अपने माल की ज़कात नहीं देते हैं, तो ज़कात ना देने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। झूठ बोलने में कितना बड़ा गुनाह है, इसकी क्या सजा है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। आज हम गौसे आजम का जिक्र सुनने आए हैं, करामतें तो बहुत सुनते रहते हो गौसे आजम की, कभी सीरत देख लो गौसे आजम की। अभी सिर्फ मैं इत्तकुल्लाह पे बोल रहा हूँ, इतना याद रखो अल्लाह से डरो, हम अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। आज वो मेरे आका की हदीस पाक आज हमारे निगाहों के सामने है। रियाजुस सालिहीन में मैंने हदीस पढ़ी, आका फरमाते हैं, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, आका ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। ऐ दुनिया के नौजवानों सुनो आज मेरी ये तकरीर को और दिल
दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना। क्या आज हम उस दौर से नहीं गुजर रहे? ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं जिनको मेरा भाई शौक से गाता हुआ जा रहा है, कार में गाने बज रहे हैं, बराबर में गाता हुआ जा रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, कान में ब्लूटूथ लगी है, ईयरफोन लगी हुई है, वो कुफरिया गाने गाता हुआ चला जा रहा है। मुझे एक बार अपने दिल पे हाथ रख के ये बता दे, तू गाने सुनता जा रहा है, रात को तूने मोबाइल सामने रख लिया तकिए से लगा करके और फिल्म देख रहा है, कुफरिया गाने उसमें है, कुफरिया बातें उसके अंदर है, और इसी हाल में तू सो गया। मुझे बता, आंख कब्र के अंदर जाकर खुली तो कौन है जो तेरे काम आएगा? ये गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए और आंख कब्र में खुली तो कौन आए काम आएगा? मैंने ऐसे ऐसे हादसे रोड पे होते हुए देखे हैं। अरे चंद दिनों की बात है, इसी दुरनिया के करीब भी तो एक हादसा बहुत बड़ा हुआ था। प्यारे मुसलमानों, ऐसे ऐसे हादसे मैंने देखे कि अच्छा रास्ते से गुजर रहा था, इसी हाईवे की बात है जो रामपुर वाला जो हाईवे है, कि एक साइड से रोड जाम था और दूसरी साइड से ट्रैफिक चल रहा था। लड़की वाले उस लड़के को देख के चले गए। उस दिन उसके माँ बाप देखने जा रहे थे, ईयरफोन कान में लगी, ब्लूटूथ कान में लगी। अल्लाह अकबर, गाड़ी तेज दौड़ा के एटीएम से पैसे निकालने जा रहा था, ट्रक से ओवरटेक किया, सामने से दूसरा ट्रक आया, ट्रक के पहिए के नीचे जब उसकी गर्दन का हिस्सा आया ना, तो ये आंखों की पुतलियां रोड पे टहल रही थी, रोड पे। अब मुझे बताओ, गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए तो क्या होगा कब्र के अंदर? कभी कब्र की काली कोठरी को याद नहीं किया तुमने? रहना कितने दिन है इस दुनिया में? कैसे कैसे जवान दुनिया से चले गए, कैसे कैसे हट्टा कट्टा नौजवान जिनकी सेहत का जवाब नहीं था, जो नाश करते थे अपनी सेहत पे, कब्रिस्तान में लेटे तमन्नाएं कर रहे, मौला काश एक बार और भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। तुम्हारे पास जिंदगी की सांसें थी, तुम्हारे पास तो जिंदगी की डोर चल रही है, तुमको तो अपने रब की इबादत करनी चाहिए थी। एक ईसाई मुफक्किर ने कहा था कि मुसलमान जिस दिन फजर की नमाज में ऐसे जमा होने लगा जैसे जुमे में और ईद की नमाज में जमा होता है, फिर उसे हुकूमत करने से कोई रोक नहीं सकता। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। वाह भाई, सदा गौसे आजम का जिक्र सुनने आए हो, सीखो गौसे आजम की सीरत से हमें पैगाम क्या मिला। करामतें मैं बहुत सुना सकता हूँ आपको, लेकिन आज करामत नहीं सुनाऊंगा, गौसे आजम की सीरत बताऊंगा कि पैगाम क्या दिया है मेरे गौसे आजम ने, क्या दर्स दिया है हमें गौसे आजम ने, क्या सबक दिया है हमें गौसे आजम ने। तुम तो ये सोचते हो ना, मेरे किसी भोले भाले भाई ने कह दिया कि जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज है मुसलमानों का कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ अल्लाह ने गरीब नवाज को ये पावर, ये इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को अपने कटोरे के अंदर संभाले। लेकिन कभी तुमने इस पे भी गौर किया है, बगदाद की तारीख को भी उठा के देखा है, जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों की गर्दनें काट के उनके सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। तारीख बताती है जब हिलाकू खान की फौज बगदाद को तबाह करने के लिए आ रही थी, तो हिलाकू खान की फौज को देख के बगदाद वाले अल्लाह के वली की बारगाह में गए, हुजूर बचा दीजिए, हिलाकू खां की फौज आ रही है। अल्लाह के वली कटोरा पलट देते, बगदाद छुप जाता, वो ढूंढते रहते लेकिन बगदाद नजर नहीं आता। फिर उसके बाद हिलाकू खां की फौज दोबारा आई, फिर लोग अल्लाह के वली की बारगाह में आए, हुजूर बचा लीजिए, हिलाकू खां की फौज आ रही है। अल्लाह के वली ने फिर कटोरा पलट दिया, बगदाद छुप गया लोगों की निगाहों से। तीसरी मर्तबा फिर फौज आई, हिलाकू खां ने भेजा, लेकिन लोग फिर आए अल्लाह के वली की बारगाह में, हुजूर हिलाकू खां की फौज हमें बर्बाद करने आ रही है। आपने फिर कटोरा पलट दिया, बगदाद छुप गया उन लोगों की निगाह से। अल्लाह अकबर। चौथी मर्तबा हिलाकू खां बोला मैं खुद चलता हूं तुम्हारे साथ में, देखता हूं बगदाद मिलता कैसे नहीं है। जब हिलाकू खां फौज के साथ आ रहा था, तारीख देखो उठा करके, तुम सोचते हो मुसलमानों का कुछ नहीं होगा, आज किसी महकमे में तुम्हारी सुनवाई नहीं, पुलिस महकमे में जाओ तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, बैंक में जाओ तो दाढ़ी टोपी वालों को हिकारत की निगाह से देख करके एक तरफ खड़ा कर दिया जाता है, डाक खाने में जाओ तो कोई तुम्हारी पूछगछ नहीं। क्यों नहीं है? कभी गौर किया तुमने? वो कौम जो सरदार थी, वो कौम जो हुकूमत करने वाली थी, वो कौम जिसका नाम इज्जत से लिया जाता था, वो कौम मुसलमान की कि ईसाई औरतें अपने बच्चों से कहती थी, रोते थे, बच्चों चुप हो जाओ वरना मुसलमान आ जाएंगे।
ये धाक बैठी हुई थी मुसलमानों की। लेकिन आज मुसलमान जलील क्यों है, आज मुसलमान रुसवा क्यों है? तो सबसे बड़ी इसकी वजह मैं ये बता दूं, आज मुसलमान आपस में बट गया, आज हम बिरादरियों में बटे, आज हम सिलसिलों में बटे, आज बांट दिया बिरादरी को। ये खासाब है, ये अंसारी है, ये अलवी है, ये मंसूरी है, बांट दिया आज मुसलमानों को बिरादरी में। इस कमजोरी का फायदा हमारे गैरों ने उठा लिया। अरे तुम तो मुसलमान थे, तुम तो एक नबी के मानने वाले थे, तुम तो एक खुदा के मानने वाले थे, फिर तुम आपस में बट गए। अगर मैं तुमसे एक बात ये पूछ लूं कि तुम मुझे सीना तान के ये बता दो कि तुम जो हो कौन सी बिरादरी के हो, वो कहेगा मौलाना हम तो खासाब हैं। मैं कहूंगा जरा परदादा से ऊपर का मामला बता कि कौन सी बिरादरी के थे, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई राशिद रजा मरकजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, शायर इस्लाम राशिद रजा मरकजी की आमद हो चुकी है। बस मेरे बाद उन्हीं को आप समाप्त करेंगे। ये प्रोग्राम अभी काफी देर तक चलेगा। बस थोड़ी सी कुछ नसीहत की बातें हैं, अमल कर लेंगे, मेरे लिए क़यामत में बख्शिश का जरिया बन जाएगी। बहुत अच्छा राशिद भाई बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह ये शायर भी हैं और अपने वक्त के बेहतरीन आलिम दीन भी हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। देखें मैं अर्ज क्या कर रहा था, बगदाद हिलाकू खां की फौज, जब बगदाद हिलाकू खां की फौज तबाह करने के लिए आई तो चौथी मर्तबा जब अल्लाह के वली कटोरा पलटना चाह रहे थे तो इल्हाम होता है कि अब कटोरा मत पलटो। हमने 3 बार बगदाद वालों को सुधरने का मौका दिया, लेकिन ये नहीं सुधरे, अपने गुनाहों से बाज नहीं आए, अपनी अय्यारियों से बाज नहीं आए, अपनी मक्कारियों से बाज नहीं आए। अब इनको कोई कत्ल करने से रोक नहीं सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली ने भी जामे शहादत उनके साथ में नोश कर लिया। तो क्या समझते हो, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, अरे वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। तुम 5 वक्त की नमाज गायब कर दो, तुम्हारे ऊपर मुसीबतें ना आए, परेशानियां ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ, बशर्त के तुम मोमिन बन जाओ। एक बार अपने सीने पे हाथ रख के मुझे बता दो, क्या हम मोमिन बने, क्या हम मुसलमान बने? नबी फरमाते हैं मोमिन की तारीफ करते हुए, मुसलमान की तारीफ करते हुए, आका फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। बताओ कि आज हमसे हमारा भाई महफूज है? आज हम अपने भाइयों को जुबान से गाली देते हैं, हाथ से तकलीफ पहुंचाते हैं, पैर से तकलीफ पहुंचाते हैं। आका फरमाते हैं मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। आप मुझे बताओ, क्या हम अपने भाई को तकबीयत पहुंचा रहे हैं? क्या हम अपने भाई को मजबूत कर रहे हैं? नहीं। अगर कोई भाई तरक्की करने लगे तो हम सोचते किसी तरीके से इसे नीचे लाया जाए, इतना पैसा इसके पास कहां से आया, इतनी दौलत इसके पास कहां से आई। बजाय हम उसकी तरक्की को देख करके खुश हो, हमने जलन शुरू कर दी, हमने हसद शुरू कर दिया। हसद क्या है? शेख सादी फरमाते हैं कि हसद नेकियों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, और हदीस पाक भी है। और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद के ताल्लुक से फरमाया है कि हसद नेकियों को ऐसे तबाह कर देता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। अल्लाह अकबर। कभी गौर किया आपने? ये हसद है, ये हसद है। आका ने फरमाया ना, मेरी उम्मत बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। 72 जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। वो जहन्नम में जो जाने का सबब होगा वो कभी गौर किया आपने क्या होगा? वो हसद होगा, हसद। राशिद भाई, वो हसद होगा, हसद। अब आप कहोगे मौलाना कोई दलील? तो मैं बताऊं। हसद के अदद देखें आप, हे के 8, सीन के 60, कितने हुए? 60 और 8 कितने हुए? 68, और दाल के 4,
कितने हुए? 72 हुए। ये हसद के अदद हैं। जो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे वजह हसद होगी। कोई हजरत अमीर मुआविया से हसद करता है, कोई सहाबा से हसद करता है, कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है, हसद उनको भी है। ये हसद एक ऐसी चीज है जिसके दिल में आ जाता है ना, वो खुद तो घुलता ही रहता है, बीमारियां लगाता ही रहता है और दूसरों को भी अपने हसद के जरिए वो तकलीफ पहुंचाता रहता है। ये हसद के बारे में आका ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी हसद होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। ये हसद क्या है? अगर किसी भाई को अल्लाह ने तरक्की दी है तो आप दुआ करो, या अल्लाह उसको और तरक्की अता फरमा, उसके सदके में मुझे भी तरक्की अता फरमा। ये रश्क है, रश्क। ये करना सवाब है और हसद करना गुनाह है। अब आओ जरा देखो, आज बांट दिया मेरी कौम को, आज बिरादरियों में हम बटे, आज हम पीरों के नाम पे बट गए। एक किसी दूसरे पीर का मुरीद है तो वो दूसरे पीर को देखना गवारा नहीं करता, कहता है कि नहीं मैं इसकी क्यों बात करूं। ऐसी अंधी तकलीफ चल रही है आज के दौर में कि कोई किसी दूसरे पीर को देखना ही गवारा नहीं करता। अल्लाह अकबर। ये आज दौर है मेरा, मैं क्या बताऊं आपको। इसने बांट दिया मेरी कौम को। बिरादरियों में हम बटे, सलासिल में हम बटे, पीरों के नाम पे हम बटे। इसी का फायदा गैरों ने उठाया और वो आज हमारे ऊपर कब्जा करे हुए हैं। याद रखो, मैं एक सवाल आपसे करता हूं। गरीब नवाज ने 95 लाख यानी 1 करोड़ के करीब लोगों को इस्लाम में दाखिल किया था। उन 1 करोड़ की 10 करोड़ औलाद हिंदुस्तान में आज मौजूद है। बताओ वो कौन सी बिरादरी के थे? बताओ वो कौन सी बिरादरी के थे? तुम नहीं बता पाओगे कौन सी बिरादरी के थे तो फिर लड़ाई कैसी, फिर झगड़ा कैसा? हमने कुरान की आयत पढ़ी है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। जितना ज्यादा तकवा उतना ही ज्यादा अल्लाह की बारगाह में इज्जत। तो तकवा इख्तियार करो ना, परहेजगारी इख्तियार करो ना। तकवा होगा, परहेजगारी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तुम मुकर्रम होगे, इज्जत वाले होगे। अब आओ, हम अल्लाह से नहीं डर रहे, हमने कब्र को भुला दिया है, कब्र की तारीकी को भुला दिया, कब्रिस्तान को हमने भुला दिया। हमको मरना भी है ये भी हम भूल गए हैं। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल किया करो, सही माना में अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। देखो आओ, मैं गौसे आजम का जिक्र सुनने आए हो, गौसे आजम की जरा शान तो देखो। गौसे आजम के एक मुरीद का कहना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे शेख ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। ऐ दुनिया वालों, 40 साल ईशा की नमाज में वुजू करते हो, फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते। ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी 40 साल, आज हम सो के नहीं उठ पाते हैं। गौसे आजम का नाम लेने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, सिर्फ करामतें सुनने से काम नहीं चलेगा। गौसे आजम की अदाओं को अपनाओ। 15 साल ऐसे गुजारे गौसे आजम ने, एक पैर खड़ा कर लेते, एक जमीन पे रखते, लकड़ी का सहारा लेते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल फरमा लिया करते थे। आज हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब कुरान खानी होती है। आज हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब किसी के यहाँ तीजा होता है। आज हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब किसी के यहाँ 10वां होता है। आज हम कुरान कब पढ़ते हैं? 20वां हो, 30वां हो, 40वें में कुरान पढ़ते हैं या बरसी में हम कुरान पढ़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हम हर वक्त कुरान की तिलावत नहीं करते। याद रखो, लोहे पे जब जंग आ जाती है तो उसे कैसे दूर किया जाता है? जब लोहे पे जंग आती है तो उसे आग में डाल करके साफ किया जाता है। और जब दिल के ऊपर जंग आ जाती है गुनाहों की वजह से, गुनाह की वजह से दिल काला हो जाता है, सिया हो जाता है, तो दिल की जंग को कैसे दूर किया जाता है? तो इसके बारे में मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है कि लोहे की जंग को यानी उसको सैकल करने के लिए आग में डाला जाता है और दिल के जंग को दूर करने के लिए कुरान की तिलावत की जाती है। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। पढ़ाई लिखाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की जिंदगी आगे सुकून से गुजर जाएगी। ये टुक टुक चलाने वाला एक बाप है, ये ऑटो चलाने वाला एक बाप है। जहां तुम आयशो आराम में बैठे हुए हो, वो 3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चढ़ रहा है। शिद्दत की गर्मी में ये एक बाप है। फलों का ठेला लगाने वाला ये एक बाप है जो पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में खड़ा रहता है।
ताकि 4 पैसे जमा हो जाए, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए और आला डिग्री हासिल कर ले, उसे मेरी तरह पल्ला न ढोना पड़े, उसे मेरी तरह खेतों में फावड़ा न चलाना पड़े, उसे मेरी तरह जो है वो ठेले पे खड़े होकर के मजदूरी न करनी पड़े। ये एक बाप है जो औलाद के लिए क्या नहीं करता है। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, ताजदारी बगदाद कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां। दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी और शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अल्लाह अकबर, ये माँ बाप हैं, इनकी कुर्बानियों को हमने भुला दिया, फरामोश कर दिया। लेकिन माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी औलाद माँ की खिदमत करती रहे, तब भी उन्हें एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। आओ देखो, मैं एक रिवायत आपको सुनाऊं, फिर अपनी तकरीर को मैं खत्म करूं, वक्त ज्यादा होता जा रहा है। रात देखें, मेरे आका की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए थे। कहां? मदीने शरीफ में आए थे। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में आका फरमाते हैं, जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में आका फरमाते हैं, मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीने की सरजमीन पे सहाबी रसूल आए हैं, अर्ज करते हैं, आका अब मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, वापस नहीं जाऊंगा यमन। आका ने इरशाद फरमाया, हल लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप जिंदा हैं। आका ने फरमाया, क्या इजाजत लेके आए हो? क्या पूछ के आए हो उनसे? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं पूछ के आया हूँ। ये उन बेटों के लिए पैगाम है हदीस पाक में जो माँ बाप को छोड़ करके अपनी जिंदगी उनकी बगैर मर्जी बगैर इजाजत के अलग बसाने की कोशिश करते हैं। माँ बाप हैं कि टीनों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं और बेटा है आलीशान बिल्डिंग में रह रहा है। रहेगा जरूर, अगर माँ बाप खुश नहीं हैं तो उस बिल्डिंग में भी सुकून नहीं मिलेगा, चाहे कितने भी नरम गद्दों पे सो जाओ, क्योंकि ये पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। सहाबी रसूल कहते हैं, आका इजाजत लेके आया हूँ, पूछ के आया हूँ। फरमाया, क्या ये बताया कि अब वापस नहीं आऊंगा मदीने शरीफ से? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, ये बताया मैंने उनसे। कहा था कि अब जितनी जिंदगी बची है आका के कदमों में गुजारूंगा, इंतकाल हो गया तो मेरा मदफन मदीने में बनेगा, वापस नहीं आऊंगा। आका फरमाते हैं, जब तुमने ये कहा था कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा तो माँ बाप की हालत कैसी थी? दुनिया वालों सुनो, कहते हैं हालत बताओ। तो उन सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा ना माँ बाप से कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा, तो मेरे माँ बाप गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे, फूट फूट करके रो रहे थे। हदीस पाक में है, आका जलाल में उठे, इरशाद फरमाया, इरजि इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा। ए मेरे सहाबी, वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे। तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। 11वीं शरीफ के महीने में 10-10 देगे बनवाने वालों, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो बगदाद के गौसे आजम तुम्हारे काम नहीं आएंगे।
माँ बाप एक एक पैसे को परेशान और बेटा पीर साहब की जेब पे जेब भरे चला जा रहा है। माँ बाप एक एक पैसे को परेशान और बेटा है कि अजमेर के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है, बेटा है कि बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है। माँ बाप दवाई के लिए परेशान है एक एक पैसे के लिए और बेटा है कि उम्रे के टूरों पे टूर कर रहा है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी हैं, तुमसे तुम्हारे माँ बाप खुश हैं, तो तुम्हें अजमेर जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह माँ बाप के सदके में गरीब नवाज को खुद तेरे घर पे भेज देगा। अगर माँ बाप तुझसे राजी है, मदीने वाला मुस्तफा तुझसे राजी हो जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं, इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ और माँ बाप को जैसे रुला के आए हो वैसे उन्हें खुश कर दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे। तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा, तेरा नबी तुझसे मदीने में खुश हो जाएगा। पता चला अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और अगर माँ बाप नाराज है तो ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, अपने माँ बाप को राजी कर लो, अपने माँ बाप को खुश कर लो। आज दुनिया का जायजा लिया जाता है तो ये आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। ऐसे ऐसे नौजवान निकल के आएंगे, अभी शबे बारात आने वाली है ना चंद महीनों के बाद में, तब देखना आप फेसबुक पे व्हाट्सएप पे खबरें आएंगी कि मेरी गलती माफ कर देना, शबे बारात आने वाली है। अल्लाह उनको माफ नहीं फरमाता है जो एक दूसरे से नाराजगी रखते हैं। मेरे नौजवान भाई, तू उनसे माफी मांग रहा है जो तुझे पहचानते तक नहीं, तू उनसे माफी मांग रहा है जो तुझे जानते तक नहीं। घर में बाप नाराज बैठा है, घर में भाई नाराज बैठा है, घर में ताऊ नाराज बैठा है, घर में चचा नाराज बैठा है, घर में पास में पड़ोसी नाराज है, पड़ोसियों को तकलीफ देना, माँ बाप को जुल्म, माँ बाप के ऊपर जुल्म सितम करना, भाइयों को सताना, ये तेरा तुर्राए इम्तियाज बन गया है। अल्लाह अकबर, माफी उनसे मांगी जा रही है जो तुझे पहचानते तक नहीं। माफी मांगनी है तो रूठे हुए बाप से मांग कि मेरी गलती को माफ कर दो, माफी मांगनी है तो अपनी माँ से मांग कि मेरी गलती को माफ कर दो, माफी मांगनी है तो बहन से माफी मांग जो हर त्योहार पे अपने भाई का इंतजार करती है, ईद पे इंतजार करती है मेरा भाई आता होगा मेरे घर पर, शबे बारात के मौके पे इंतजार करती है मेरा भाई आता होगा मेरे घर पे। आपस में साले बहनोई की थोड़ी सी ना इत्तेफाकी हो गई, बहन के घर पे जाना बंद कर दिया, बहन की चौखट का मुंह देखना बंद कर दिया। घर में जो नाराज बैठे उनसे कोई माफी नहीं मांगी जाती, और जो नाराज जो तुझे पहचानते तक नहीं उनसे माफी मांगी जा रही है। माफी मांगना है तो अपने रिश्तेदारों से मांगो, माफी मांगना है तो अपने अजीजों से मांगो, माफी मांगनी है तो अपने पड़ोसियों से मांगो जो तुमसे नाराज बैठे हैं। वो तुमसे राजी हो गए, माँ बाप राजी हो गए तो अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ में रहो। जो कौम इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ नहीं रहती है उस कौम को बहुत जल्दी सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। गौसे आजम का जिक्र सुनने वालों, गौसे आजम की मोहब्बत में आने वालों, क्या पैगाम दिया बगदाद के गौसे आजम ने, क्या सबक दिया बगदाद के गौसे आजम ने, क्या दर्स दिया बगदाद के गौसे आजम ने। गौसे आजम क्या तुमको सबक दे रहे हैं? ये गौसे आजम है जो इल्म हासिल करके तुम्हें इल्म हासिल करने का पैगाम दे रहे हैं, जो माँ की खिदमत करके माँ से मोहब्बत करने का तुमको सबक बता रहे हैं। हाँ हाँ, ये वही गौसे आजम है जिनकी पूरी जिंदगी जो गुजरी है वो शरीयत मुताहरा पे अमल करके गुजरी है। कभी नमाजें कज़ा नहीं हुई गौसे आजम की, कभी रोजे कज़ा नहीं हुए गौसे आजम के, तो हम उनके चाहने वाले कैसे हैं? हमारी नमाजें कज़ा हो रही है, हम रमजान के रोजे भी छोड़ते चले जा रहे हैं। इतना याद रखना, बगदाद के गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, मेरे इमाम ने कहा था कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा। ये कादरियत इतनी आसान नहीं है। अरे इस मुसलमान के बारे में डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चूब गोयम मुसलमानम बलर्जम के दानम राजे ला इलाहा। कहते हैं डॉक्टर इकबाल, जब मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ तो मैं कांपने लगता हूँ, कपकपी तारी हो जाती है मेरे जिस्म में। आज हम शौक से कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, हमारे चेहरे मुसलमानों वाले नहीं, हमारे लिबास मुसलमानों वाले नहीं, हमारे घर के तौर तरीके मुसलमानों वाले नहीं, हमारे रहन सहन मुसलमानों वाले नहीं, और नाम है कि हम मुसलमान हैं। सिर्फ रोटी और बोटी खाने का नाम मुसलमान नहीं है। सच्चे मुसलमान हो तो मस्जिदों पे जाओ और नमाज की पाबंदी करो, सच्चे मुसलमान हो तो अपने असलाफ की ताजीम करो, सच्चे मुसलमान हो तो अपने अकाबिर की ताजीम और तौकीर करो। हाँ हाँ, मुसलमान
मुसलमान के बारे में आका ने फरमाया है, वे मोमिन मोमिन के लिए आईने की तरह है, जैसा वो खुद है वैसे ही अपने भाई को देखे। आका ने फरमाया है मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। मेरे आका ने फरमाया किसी मुसलमान को जलील मत करना, उसकी टोह में मत रहना, उसके ऐबों को तलाश मत करना, उसके ऐबों को मत ढूंढना, उसको सबके सामने जलील मत करना। ये आका फरमा रहे हैं। आज हमारा हाल देखो, अगर किसी के छोटे से ऐब पता चल जाए, बीच चौराहे पे आके अरे फला ऐसा है फला ऐसा है, उसकी बुराइयां करनी शुरू कर दी। आज अगर इमाम में हल्की सी कोई कमी नजर आ जाए, बीच चौराहे पे इमाम को जलील किया जा रहा है, बीच चौराहे पे जिल्लत और रुसवाई का दरवाजा उसके सामने खोल दिया जा रहा है। ये आज हम मुसलमान हैं। आका फरमाते हैं जो मुसलमान को मुसलमान के सामने यानी महफिल में मजलिस में जलील करता है, अल्लाह ताला उसको उसके घर वालों के सामने जलील कर देगा, उसको उसके रिश्तेदारों के सामने जलील कर देगा। और जो किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा, अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। देखो मुसलमान हैं हम, चूब गोयम मुसलमानम बलरजम। जब मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ तो कांपने लगता हूँ कि राज के दानम राज़े ला इलाहा के मैं कलमा शरीफ पढ़ने का राज जानता हूँ। वो सहाबा थे मुसलमान कि जो जंगे बदर में एक खजूर अगर किसी के पास होती तो पूरी नहीं खाता, आधी तोड़ के अपने भाई को देता और आधी खुद खाता। ये थे मुसलमान। वो 313 थे तो लरसता था जमाना, वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। क्यों? क्योंकि दरसे कुरान अगर तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। और वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। आज हमने नबी के बताए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। यही वजह है कि आज हम रुसवाई और जिल्लत के कारे अमीक में जाकर के गिर गए हैं। ये हकीकत है। आज हम जिल्लत और रुसवाई से गुजर रहे हैं। जो कौम अपने नबी के नामूस पे खड़ी ना हो, जो कौम अपने नबी के नाम पे खड़ी ना हो, और दावा इस कौम का यह है कि नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे, गौस पाक के नाम पे गर्दन कटा देंगे। जो 3 घंटे गौस पाक के जिक्र की महफिल में नहीं रुक पाई, जो 3 घंटे नबी के जिक्र के लिए नहीं दे पाई, वो कौम क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी? सिर्फ झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी, सिर्फ जुबानी दावे हैं ये हमारे, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो। गौसे आजम का जिक्र सुनने आए हो ना, हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया है इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। कितने? 3 नुमाया तरीके हैं। एक तरीका है तसनीफ, किताबें लिख कर के इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ के पढ़ाने के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। तसनीफ के जरिए एक महदूद तबका जो है वो राहे हिदायत पा सकता है, जैसे जो पढ़े लिखे हैं वही किताबों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तदरीस के जरिए वो जो सामने बैठ के पढ़ रहे हैं वही फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो जो काम काज में घिरे रहते हैं, दुनियावी मामलात में फंसे रहते हैं, तो जलसे इसीलिए होते हैं, तकरीर इसीलिए होती है ताकि इस्लाम का सही चेहरा उनके सामने पेश किया जाए। लेकिन अब वो चेहरा हटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मिजाज ऐसा बन गया, हम तकरीरें हंसी मजाक वाली पसंद करते हैं। वो तकरीरें जिसमें चुटकुले सुनाए जाएं, लतीफ़े सुनाए जाएं, वो हमको बहुत पसंद है। साहब सुबह को पूछा जाए कि भाई क्या हुआ था रात जलसे में? अरे मौलाना साहब ने बहुत हंसाया था यार, पेट में दर्द होने लगा। ये पैगाम लेके जा रहे हो? कितना कीमती पैसा होता है। उससे पूछो जो पूरे दिन मजदूरी करता है, तब कहीं जाके 300 रुपए की मजदूरी करके आता है, जिसमें 50-60 रुपए किराए में लगा देता है, और 200 रुपए बचते, उसमें से भी 100 रुपए चंदे में दे दिए उसने, 50 रुपए उस चंदे में दे दिए।
कितनी मेहनत का पैसा होगा, इस तरह से पैसा उड़ाया गया। अल्लाह अकबर। आप भी अपनी सोच को बदल दो। ये जलसे जो हैं, ये तहजीब की जात जब बिगड़ जाती है उसे सुधारने के लिए जलसे हुआ करते हैं। तो तकरीर के जरिए जो है वो उस तबके तक इस्लाम पहुंचाया जाता है कि जिसको मदरसे में जाने का वक्त नहीं मिला, किताबें पढ़ने का वक्त नहीं मिला, तो वो अपने आलिमों के जरिए सही बात इस्लाम की सुन करके उस पर अमल कर ले, ताकि उससे वो राह हिदायत पा जाए। अब गौसे आजम की जिंदगी इन तीनों दायरों में देखो। मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आजम ने, किताबें लिखी गौसे आजम ने, 500 फतवों का जवाब एक दिन में गौसे आजम दिया करते थे। अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे गौसे आजम। आओ जरा देखो। और मदरसे में बैठ के ऐसे पढ़ाया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो लश्कर था ना, जिसने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, तो उस लश्कर में हजारों तालिबे इल्म गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए थे, और कुछ तालिबे इल्म शेख कबीर अहमद रिफाई के मदरसे के पढ़े हुए थे। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो मर्द मुजाहिद है। ऐ नौजवानों, आज हमारी जिंदगी देखो किस हाल में गुजर रही है, और जरा उस नौजवान की जिंदगी देख लो। जब ईसाइयों ने ये चैलेंज किया था, जब सलीबियों ने ये चैलेंज किया था, कई साल तक उन्होंने हुकूमत की और बैतुल मुकद्दस को अपने कब्जे में किए हुए थे, तब सीना तान के सलीबी कहते थे, है कोई मुसलमानों में जो हमसे ये बैतुल मुकद्दस फतह कर ले, है कोई मुसलमानों में जो हमारे हाथ से बैतुल मुकद्दस को छुड़ा के ले ले, है कोई मुसलमानों में जो बैतुल मुकद्दस का कब्जा, हमारे बैतुल मुकद्दस पे से हमारा कब्जा हटा दे। अल्लाह तबारक व तआला का वो बंदा आया था जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। हाँ, अब नौजवान वो मर्द मुजाहिद है। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? जब इनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब गौसे आजम की बारगाह में लेकर के आए थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को, और कहा था हुजूर बेटे के लिए दुआ कर दे, तब गौसे आजम ने उनकी गर्दन पे हाथ रखा था। कहां हाथ रखा? गर्दन पे हाथ रखा। यूसुफ भाई तवज्जो, गर्दन पे हाथ रखा गौसे आजम ने, और कहा कि ये इस्लाम का फातिह बनेगा, ये मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को फतह करेगा। गौसे आजम ने दुआ की उनके लिए, और तारीख बताती है ये गौसे आजम की दुआ का नतीजा था, ये गौसे आजम की दुआ का सिला था कि आपने बैतुल मुकद्दस को सलीबियों के कब्जे से आजाद कराया, सलीबियों को धूल चटा दी। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने ईसाइयत का कब्जा हटा करके बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों के सामने वैसा ही पेश कर दिया जैसा पहले था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब मौत आने वाली थी, तो बिस्तर पे मौत आई थी, पूरी जिंदगी जंगे लड़ते रहे, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, पूरी जिंदगी नेजा चलाते रहे, पूरी जिंदगी बर्छी चलाते रहे। मौत आई तो बिस्तर पे मौत आ रही है। किसी ने कहा, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, पूरी जिंदगी जंगे लड़ते रहे, जिस्म पे नेजों का जख्म भी है, जिस्म के ऊपर तलवारों के निशानात भी बने हुए हैं, लेकिन गर्दन पे कोई निशान नहीं है। ये गर्दन क्यों नहीं कटी किसी जंग में? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं ये गर्दन कट जाए ऐसी कोई तलवार नहीं बनी है, इस गर्दन के ऊपर किसी और का हाथ रखा हुआ नहीं है, बगदाद के गौसे आजम का हाथ रखा हुआ है। मेरा ईमान कहता है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं गुड्डा तेरा। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। वाह भाई, इसलिए ऐ गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, ऐ गौसे आजम से प्यार करने वालों, ये गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में रोशन कर लो, गौसे आजम की सीरत का चिराग अपने दिल में रोशन कर लो। गौसे आजम ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम पे अमल कर लो और अपनी जिंदगी को उस हाल में गुजारो। जब गौसे आजम के एक मुरीद ने कहा था, हुजूर घर में बरकत नहीं हो रही है, कमाने वाले बहुत हैं, पैसा लाने वाले बहुत हैं, पैसा इधर आता है और इधर चला जाता है, घर में बरकत नहीं हो रही है, कोई नुस्खा बता दीजिए घर में बरकत होने लगे। मेरे गौस ने फरमाया, जा दरवाजे पे पर्दा टांग लेना। वो चला गया, 1 महीने के बाद में वापस आया, नजराना लेके आया गौसे आजम की बारगाह में। फरमाया, ये क्या है? कहता है, हुजूर ये नजराना लेके आया हूँ, बहुत बरकत हो रही है मेरे घर में, बहुत बरकत है, अल्लाह ने बहुत बरकत से नवाजा है। फरमाया, जा और अल्लाह का शुक्र अदा कर। उसने कहा, हुजूर इतना बता दीजिए,
कीजिए उस पर्दे में ऐसा कौन सा कमाल था, उस पर्दे में ऐसी कौन सी खास हिकमत पोशीदा थी कि मेरे घर में बरकत होने लगी। मेरे गौस फरमाते हैं तेरा घर मेन चौराहे पे था, लोग गुजरते थे तेरे घर के सामने से, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, उन्हीं गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरा करते थे। जब बेनमाजी की नजर तेरे घर के दरवाजे पे पड़ती तो बेनमाजी की नुहूसत की वजह से अल्लाह ने तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया था। मुझे बताओ दुरनिया वालों, जश्न गौसुल वरा में आने वालों, सिर्फ बेनमाजी की नजर पड़ जाए दरवाजे पे तो अल्लाह घर से बरकत खत्म कर दे। जिस घर में पूरी की पूरी फैमिली बेनमाजी हो, जिनको रात के 2-2 बजे तक जो मोबाइल चलाएं, रात के 3-3 बजे तक जो है चैटिंगों में लगे रहे और फजर में पड़े पड़े सोते रहे, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आपने देखा होगा एक जानवर वो है जिसे खिंजीर कहा जाता है, और एक वो है जिसे कुत्ता कहा जाता है, और एक जानवर वो है जिसे बकरी कहा जाता है। आपने कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता पूरी रात जागता रहता है ना, पूरी रात जागता है, लेकिन सुबह के वक्त में सोने लगता है। सुबह के वक्त में सो जाएगा कुत्ता, पूरी रात भागता रहेगा, इधर से उधर भौंकता रहेगा, सुबह के वक्त में सो जाएगा। और बकरी शाम को जल्दी सो जाएगी और सुबह को उठ जाती है, सुबह को उठ जाती है। यही वजह है कि लाखों करोड़ों बकरे कुर्बान होते हैं, लेकिन तादाद उनकी कम नहीं होती है, तादाद उनकी कम है। खंजीर की भी तादाद कम है, कुत्ते और कुतिया की भी तादाद कम है, और बकरी की तादाद बढ़ती जा रही है। हजारों करोड़ों बकरे कुर्बान होते, क्यों? क्योंकि वो फजर के वक्त उठ जाती है। जो फजर के वक्त जो होता है वो बरकत का वक्त होता है, खैर व बरकत का वक्त होता है। फजर की नमाज के बाद थोड़ी सी देर के लिए हजरत फातिमा लेटी थी, सो नहीं रही थी, कभी नहीं सोई हजरत फातिमा, अल्लाह की इबादत करती रहती थी। दिन की बात कर रहा हूँ मैं, फजर के बाद की। तो मेरे आका तशरीफ लाए, पैर का अंगूठा पकड़ के हिलाया, इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा फजर के बाद ना सोया करो, इस वक्त अल्लाह रोजी तकसीम फरमाता है, इस वक्त अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए रोजी बंटवाता है। अब जो फजर में पड़े पड़े सोते रहे, फिर कहते हैं मौलाना साहब बरकत नहीं हो रही घर में, खैर व बरकत नहीं हो रही है। और जो बरकत का वक्त था उस वक्त में हाल ये है कि हम पड़े पड़े सो रहे हैं। आज उन्होंने अदाएं अपना ली, वो गैर उनके एक गुरु ने कह दिया था कि सुबह सुबह उठ के वर्जिश किया करो, दरवाजे पे झाड़ू लगाया करो, है ना। आज हम प्रोग्राम करके जाते हैं, रात में कभी गुजरते हैं गाड़ियों से, तो उनके बच्चे रोड पे वर्जिश कर रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और हमारे साहब है शाम को खाया और मोबाइल लेके लेट गए वहीं पर, जिस्म खोखले होते चले गए, सेहत से दूर होते चले गए। ये है आज परेशानी है हमारे आगे। वो वर्जिश कर रहे हैं और ये पड़े पड़े साहब अपने बिस्तरों पे आराम से लेटे, ना अल्लाह की इबादत से मतलब, ना नमाज से मतलब, ना रोजे से मतलब। इतना याद रखो, तुम दुनिया में आए हो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुम नमाज पढ़ने के लिए दुनिया में आए हो, अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, नमाज को उसके वक्तों पे अदा करो। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मा'अस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब यह है कि उनकी अदाएं अपनाओ, जो काम उन्होंने किए हैं वो काम करो, जिससे मना किया है उससे रुक जाओ, तभी सच्चे तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारे अच्छे तुम्हारे काम आएंगे। कयामत में गौसे आजम के झंडे का साया नसीब होगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ ले मेरे साथ मिलकर के, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही दुनिया वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।